So hello everyone and Assalamualaikum. This is me Maliha Jadid Diwali, student at Trans School Online Academy. So जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम डेली बेसिक्स पर एक न्यू गेस्ट के साथ मौजूद होते हैं इंटरव्यू करते हुए। तो आज भी हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नेम है राफिया टीचिंग वाली। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और जितना अब तक मुझे इनके बारे में मालूम है उतना मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नेम है राफिया टीचिंग वाली और ये जहाँ स्कूल कोड कैंपस से बिलोंग करते हैं। ये 12th ईयर की हैं। तो एंड ऑल्सो ये कराची से बिलोंग करती हैं। ये जितना मुझे इनके बारे में पता था मैंने आप लोगों को बताया और हम जानेंगे इनके जुबान में इनके बारे में। सो अस्सलाम वालेकुम राफिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जानने लगे और जो आपको जानते हैं वो आपको और अच्छे तरीके से जानने लगे। Okay, my name is Rafia Teaching Wali and I am a student at Rehan School Karangi campus. I belong to Karachi and I am 12 years old and this is my small introduction. ओके वाओ, सो दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें बताया। सो बेसिकली अब जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बेसिकली जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि आप हमें बताना चाहेंगी, आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी ओके सो सॉरी फॉर दैट। सो आप हमें बताना चाहेंगी कि रेहान स्कूल कोड कैंपस को ज्वाइन किए अब तक आपको कितने मंथ्स हो चुके हैं? जी मुझे रेहान स्कूल करंगी कैंपस ज्वाइन किए हुए 5 months हो चुके हैं। ओके सो क्या आप बताना चाहेंगी कि बेसिकली आपको रेहान स्कूल के बारे में पता कैसे चला? आपको किसने बताया कि एक रेहान स्कूल भी है और जिससे आप ज्वाइन करें? आपको किसने कहा? जी मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे बाबा ने बताया था। मेरे बाबा फेसबुक यूज़ कर रहे थे, सो मेरे बाबा के सामने सर रेहान वाला की वीडियो आई, फिर यूट्यूब पर जाके सर्च किया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर सर्च किया। सो ऐसे ही मेरे बाबा को पता चला सोशल मीडिया से। ओके सो क्या आप बताना चाहेंगी कि अब तक आपने रेहान स्कूल से बेसिकली क्या क्या लर्न कर लिया इसके बारे में? सो मैंने बहुत कुछ सीख लिया है रेहान स्कूल में आकर, जैसे कि कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो इंटरव्यूज करना और सॉन्ग बनाना, वीडियो एडिटिंग, कैनवा डिजाइनिंग एंड TEDx रिव्यू इन इंग्लिश एंड इन उर्दू एंड मैंने यहाँ पर आके बहुत कुछ सीख लिया। ओके सो दैट्स रियली अमेजिंग। तो अब जब आपसे बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप बताना चाहेंगी कि रेहान स्कूल में आपका फेवरेट टास्क कौन सा है जो आपको करने में बहुत अच्छा लगता हो और आपका ऐसा टास्क कौन सा है जो आपको करने में थोड़ी सी बोरियत पेश आती हो, आपको बिल्कुल अच्छा ना लगता हो, इसके बारे में? सो ऐसा कोई टास्क नहीं है जिसमें बोरियत पेश आए। बेसिकली ये लैपटॉप्स और मोबाइल्स का काम है और कोई बोरियत वाला काम नहीं है। हमारे टास्क हैं, टास्क में कौन बोरियत रखता है। ओके सो दैट्स रियली गुड, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी से बताया हमें। एंड आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो टास्क होते हैं वो हम डेली डेली करते हैं तो हमें क्या बोरियत पेश आएगी। सो दैट्स रियली गुड। तो अब जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप हमें बताना चाहेंगी कि बेसिकली कैना पोस्ट है क्या एंड कैना पोस्ट को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं एंड बेसिकली कैना पोस्ट बनाने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके बारे में?
ओके, जो हम रोजाना की बुनियाद पर कैनवा पोस्ट बनाते हैं, वो कैनवा पोस्ट हमारी क्या कैनवा डिजाइनिंग अच्छी होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी होती है। कैनवा पोस्ट बेसिकली हम ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले हम अपने ग्रुप में जाते हैं, क्लास के ग्रुप में जाकर वो फिर हम वो पोस्ट को कॉपी कर कर जाते हैं कैनवा पर जाकर अच्छा सा बैकग्राउंड लेकर और अच्छे सा पीछे का बैकग्राउंड लेकर अच्छी सी शेप्स लेकर हम वो पहले लगाते हैं, उसको सेट करते हैं बैकग्राउंड पर। उसके बाद टेक्स्ट पर जाते हैं, टेक्स्ट पर जाके उसको पेस्ट करते हैं, जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया होता है उसको पेस्ट कर कर, उसका फ़ॉन्ट अच्छा कर कर, फैक्ट्स लगाकर, राइटिंग चेंज कर कर उसके बाद हम राइटिंग चेंज कर कर उसके बाद हम रेहान स्कूल का लोगो लगाकर डाउनलोड कर अपलोड करते हैं। ऐसे मैं कैनवा पोस्ट बनाती हूँ। ओके, एंड आप बताएंगी कि बेसिकली कैनवा पोस्ट बनाने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये क्यों बनाते हैं? जी, हम कैनवा पोस्ट ऐसे हमें ये बेनिफिट हासिल होता है कि हम हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी होती है और हम डेली बेसिस पे जो बनाते हैं वो हमको अच्छी तरीके से आ जाता है। ओके, सो दैट्स रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सो नाउ ओके, सो जो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा कि आप हमें बताना चाहेंगी कि रिहान स्कूल में आपको क्या आप हमें बताना चाहेंगी कि आपको सॉरी फॉर दैट। ओके, सो बेसिकली मेरा आपसे क्वेश्चन था वो ये था कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी कि बेसिकली स्टोरी पोस्ट होती है वो हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, एंड आप मतलब कि आप किस तरह से क्रिएट करती है, एंड स्टोरी पोस्ट बनाना आपको कैसे लगता है, अच्छा लगता है, गंदा लगता है, और इसके बारे में। जी, स्टोरी पोस्ट में ऐसे बनाती हूँ, सबसे पहले मैं चैट जीपीटी पर जाती हूँ, चैट जीपीटी पर जाकर उसको प्रॉम्प्ट देती हूँ कि स्टोरी अबाउट टॉपिक, जो भी हमें टॉपिक लेना होता है हम वो ले लेते हैं, मैजिकल टीवी, किसी भी टॉपिक पर मैजिक। हाँ, फिर उसको बोलते हैं अगर आपको इंग्लिश में लेनी है तो इंग्लिश में ले लें, उर्दू में लेनी है तो उर्दू में ले लें। इंग्लिश एंड इमेज, वो हमें इमेज भी देती है और स्टोरी भी देती है। स्टोरी को कॉपी करके इमेज को डाउनलोड करके और ऐसे मैं अपलोड कर देती हूँ, से मैं स्टोरी पोस्ट को क्रिएट करती हूँ। ओके, जैसे कि आप बताना चाहेंगी कि बेसिकली रिहान स्कूल में वाला एंड वाली का क्या कॉन्सेप्ट है, हम सबके नेम के साथ वाला और वाली क्यों लगाया जाता है, आप हमें इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी, हम वाले हम इसलिए लगवाते हैं कि जिस आगे बढ़कर जो हमें काम करना होता है, जिसके बारे में हमें अर्निंग करनी होती है, हम उसके लिए अपने वाले भी लगाते हैं। और बेसिकली जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो नाम कहेंगे उस चीज़ को लगाता है। जैसे कि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट था, इसमें मैंने टीचिंग वाली लगाया। आपको चैट जीपीटी के अंदर इंटरेस्ट था, आपने चैट जीपीटी वाली लगवाया। ऐसे ही सबको हर किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी को जस्टिस वाली लगवाना होता है तो किसी को लीडरशिप वाली, किसी को कोडिंग वाली तो किसी को बिजनेस वाली। सो सबको ऐसे ही लगाना होता है। और ओके, सो दैट्स अमेजिंग। ओके, सो अब जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा कि आप हमें बताना चाहेंगी कि बेसिकली क्या आप बताना चाहेंगे कि रिहान स्कूल कोगी कैंपस में अब तक आपके कितने फ्रेंड्स बन चुके हैं, इसके बारे में? जी, मेरे रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में वन फ्रेंड है जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिसका नेम है रुखसार रिमोजब वाली। ओके, सो रुखसार मौजूद वाली आपकी बेस्ट फ्रेंड है। ओके, सो दैट्स रियली अमेजिंग। तो क्या आप उसको जानती हैं? जी मैं उन्हें जानती हूँ, रुखसार मौजूद वाली को, जबकि वो रिहान स्कूल की कैंपस की स्टूडेंट हैं और वो 11 ईयर्स की हैं, और वो क्योंकि मैंने उन्हें जो वो अभी तक इंटरव्यू नहीं किया, बट मैंने अभी तक उन्हें इंटरव्यू का मैसेज किया है।
तो जब मैं उनकी प्रोफाइल पे एक दिन देख रही थी तो विजिट किया था, तो तब भी मुझे इनका पता चला था। तो या ओके ओके, सो अब जो आपसे बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप हमें बताना चाहेंगी कि क्या आप हमें बताना चाहेंगी कि बेसिकली चैटजीपीटी है क्या एंड चैटजीपीटी को हम किस तरह से यूज करते हैं इसके बारे में। ओके सो ChatGPT एक AI टूल है जो कि हमें हर किसी जवाब का हमें अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं, हर किसी सवाल का। और वो एक बहुत अच्छी AI वेबसाइट है, AI टूल है जो कि हमसे एक दोस्त की तरह बात करता है और हमें हर सवाल का जवाब देता है। और आप उनसे जो सवाल पूछेंगे आपको वो ही जवाब देगा। ओके, सो दैट्स वेरी गुड। तो आप हमें बताना चाहेंगी कि आप चैटजीपीटी को कितनी बार यूज करती है दिन में। जी मैं ChatGPT को 7 या 8 मरतबा मैं ChatGPT को यूज कर लेती हूँ। वाओ, दैट्स वेरी गुड। ओके, तो क्या आप ओके, सब जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप हमें अपनी डेली रूटीन हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी कि आपकी बेसिकली डेली रूटीन है क्या, आप पूरा दिन क्या करती है। जी मेरी डेली रूटीन यह है कि मैं सुबह उठती हूँ 5-6 बजे मैं उठ जाती हूँ। 6 बजे उठकर उसके बाद मैं नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं स्कूल के लिए रेडी होकर ब्रेकफास्ट कर कर उसके बाद मैं स्कूल जाती हूँ। स्कूल में जाकर पहले असेंबली में जाते हैं। असेंबली के बाद हम ओसोजी एक्टिविटी करते हैं। ओसोजी के बाद फिर हम अपनी टेडेक्स रिव्यू देखते हैं ग्रुप के साथ टेडेक्स रिव्यू देखकर उसके बाद हम अपने ग्रुप के साथ टेडेक्स बनाकर फिर अपने बनाते हैं। फिर उसके बाद कॉल एनी या वेपी कर कर उसके बाद ChatGPT से बातें कर कर उसके बाद हम ऐसे 12 बज जाते हैं। फिर कोई सेशन होता है तो हम नीचे चले जाते हैं IT लैब में। नीचे जाकर अगर सेशन होता है तो वो 2 घंटे 1 घंटे का सेशन होता है। फिर हम ऊपर अपनी क्लास में आते हैं। फिर उसके बाद हमें जो करना होता है वो हम कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स रियली अमेजिंग, सो थैंक यू सो मच। सब आप हमें बता सकती हैं अब जब आपसे बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप हमें बताना चाहेंगी कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब मैं आपसे कुछ आंसर के 2 क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद मैं आपके लाइफ गोल के बारे में हम जानेंगे एंड देन उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ रैपिड फायर वाले क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उसके बाद फिर रैपिड फायर वाले क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद हमारी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम होगा, उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ और रैपिड फायर वाले क्वेश्चन करूंगी और उसके बाद फिर मैं आपसे लास्ट फीडबैक दूंगी कि आपको इस इंटरव्यू में आके कैसा लगा, उसके बाद हम इस कन्वर्सेशन को एंड कर देंगे। ओके, सो या तो अब जब आपसे बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप हमें बताना चाहेंगे रिहान स्कूल के बारे में कि रिहान स्कूल है कैसा, वहाँ पे बेसिकली क्या होता रहता है एंड बेसिकली हम ओसोजी क्यों करते हैं, ओसोजी करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। जी ओसो जी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपना माहौल को साफ रखना चाहिए और हम सफाई निस्फिमान हैं, इसीलिए हम अपने माहौल अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को साफ करते हैं। और बेसिकली हमारी क्लास में रोज़ाना बुनियाद पर ओसो जी होती है और हमें अपना माहौल साफ रखना चाहिए, इसलिए हम अपने ओसो जी करते हैं। ओके, सो दैट्स वेरी अमेजिंग। सो अब जब आपसे बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो योगा कि आप हमें बताना चाहेंगी कि आपका
ऐसा इंटरव्यू कौन सा है जो आप इंटरव्यू गिवन एंड ऑल्सो इंटरव्यू टेकन, इन दोनों में से आप कोई भी बता सकते हैं कि आपका बेसिकली इंटरव्यू गिवन कौन सा ऐसा जो आपको देने में बड़ा मजा आया हो किसी को ऐसा, और ऐसा कौन सा है आपका टेकन जो आपको करने में बहुत अच्छा लगा हो, आपका जो गेस्ट हो वो आपको बहुत अच्छे से आंसर दे रहा हो, ये वो ऐसे। जी मुझे जब मैंने लिया था तो मुझे रुखसार रिमोट जब माय बेस्ट फ्रेंड का लेने में मज़ा आया था, और जो मैंने दिया था वो जैसे कि जी मुझे जो मैंने दिया था इंटरव्यू वो उनका नेम जी मंशा AI वाली के साथ मुझे इंटरव्यू कर अच्छा लगा था देखकर उसको। Okay, that's really amazing. So, थैंक यू सो मच बहुत अच्छी से आपने हमें बताया। सो अब मेरे आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि आप हमें बताना चाहेंगी। ओके, सो फर्स्ट बार हम अपनी एक ब्रेक को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी रैपिड फायर वाले क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन रिहान स्कूल के बारे में यही होगा कि आप हमें बताना चाहेंगे कि बेसिकली आपका गोल क्या है एंड आपने अपने नेम के साथ राफिया के आगे टीचिंग वाली ही क्यों चूज किया, और भी बहुत से नेम थे, इसके बारे में। जी मेरा लाइफ गोल ये है कि मैं जो यहाँ पे रेहान स्कूल में सीख रही हूँ मैं दूसरों को सिखाऊं, और जो मैंने अपने नेम के आगे टीचिंग वाली लगवाया है क्योंकि मेरा बचपन से इंटरेस्ट था कि मैं टीचिंग करूँ और मैं मतलब टीच करूँ, और जो फिर मुझे एक यूनिक सा स्कूल मिला जो कि रेहान स्कूल ही है। फिर मैंने सोचा अपना लाइफ गोल के जो मैं यहाँ पे वैसे भी मेरा टीचिंग के अंदर तो इंटरेस्ट है जो कि मैं अपनी टीचिंग को ज़्यादा यूनिक बना सकूँ। सो जब मुझे ये स्कूल मिला तो जब ज्वाइन किया तो मैंने अपना गोल चूज किया कि जो मैं यहाँ पे सीख रही हूँ वो मैं दूसरों को सिखाऊंगी। सो इसलिए मैंने अपने नेम के आगे टीचिंग वाली लगवाया। ओके, दैट्स रियली अमेजिंग। सो अब हम अपनी मिलते हैं एक छोटी ओके सर्वन अब हम मिलते हैं अपनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Have you ever imagined a school where learning goes beyond textbooks and into the realm of real-world action? Welcome to Rehan School, the world's first AI-enabled school. This isn't your typical school. It's a revolutionary hub of creativity and empowerment. At Rehan School, we're rewriting the rules of education for the post-AI world. No more memorizing facts. It's all about taking action, communicating effectively, and leveraging the power of the internet and AI. Every student at Rehan School is equipped with a laptop, internet, and a mobile phone. They're not just learners, they're active participants in the digital age. Each child is assigned an SDG goal, transforming their last name into a voila. They watch TEDx videos, connect with speakers, and create impactful videos and podcasts using AI tools. But it's not just about academics. At Rehan School, we believe in nurturing not only the mind, but also the soul. Daily yoga and meditation sessions ensure our students find inner peace. The power of networking and the internet pave the way for 7th grade students to make $500 a month. Our goal is to produce phenomenal networkers, speakers, and listeners, the future Greta Thunbergs, Malalas, Muhammad Ali Jinnahs, and Gandhis. Join us in this extraordinary journey. You're invited to witness the magic of Rehan School, become part of our global community, and perhaps be an ambassador of this groundbreaking approach to education. Visit Rehan School today. ओके, सो एवन अब हमारे जो शॉर्ट ब्रेक थी उसके बाद हम वापस आ चुके हैं। अब हमारे जो गेस्ट है राफिया टीचिंग वाली, इससे हम कुछ रैपिड फायर वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम जो हमारी कन्वर्सेशन है इसको एंड करेंगे। ओके, सो या सो
राफिया टीचिंग वाले आप हमारे साथ हैं? जी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें बताएं कि आपकी 3 फेवरेट कंट्रीज कौन-कौन सी हैं एंड वो आपको क्यों अच्छी लगती हैं? मेरी 3 फेवरेट कंट्रीज हैं कंट्रीज पाकिस्तान, जो कि मैं रहती हूँ जिसमें, पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरेबिया एंड मुझे ये 2 पसंद है। और मुझे ये 2 कंट्रीज पसंद है। मुझे पाकिस्तान इसलिए पसंद है क्योंकि पाकिस्तान में मैं रहती हूँ, और मुझे सऊदी अरेबिया इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पे मक्का भी है, और मैं वहाँ पे जाना भी चाहती हूँ। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो अब आप हमें बता सकते हैं अगर आपको मक्का या मदीना जाने का मौका मिले, इन दोनों में से किसी एक जगह पे मक्का या मदीना होंगे, तो आप कौन-सी चीज़ को चूज़ करेंगी, मक्का या मदीना? मैं चूज करूँगी मक्का को। ओके, एंड आप हमें बताना चाहेंगी वो क्यों? आई डोंट नो। ओके, सो अब जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप बताते हैं कि आपको किसी सिटी में जाने का मौका मिले तो आप कौन सी सिटी में जाना पसंद करेंगे? जी, मैं लाहौर में जाना पसंद करूँगी। ओके, सो दैट्स वेरी गुड। सो अब जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप हमें बताना चाहेंगी कि आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? कॉफ़ी। ओके, सो आप हमें बता सकते हैं कि बच्चे ज़्यादातर चाय पीते हैं, मतलब ज़्यादातर चाय पीते हैं, लेकिन आपको कॉफ़ी अच्छी लगती है। मुझे भी ज़्यादा अच्छी लगती है कॉफ़ी, कभी-कभार मैं पी लेती हूँ, पर ज़्यादातर मुझे चाय अच्छी लगती है। तो आप हमें बताना चाहेंगे कि आपको कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा लगता है, आपको क्यों अच्छी लगती है इसके बारे में? जी, मैं चाय नहीं पीती और मुझे चाय अच्छी भी नहीं लगती, और चाय पीने से काले होते हैं, और इसलिए मैं चाय नहीं पीती, और मैं कॉफ़ी भी ज़्यादातर नहीं पीती। 1 हफ्ते में मैं बस 1 दफ़ा ही कॉफ़ी पीती हूँ। ओके, सो क्या आप बता सकती हैं कि आपको क्या आप बताना चाहेंगी क्या आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम गुज़ारना ज़्यादा अच्छा लगता है या अपने फ्रेंड्स के साथ? दोनों के साथ। एंड आप हमें बताना चाहेंगे अगर आपको फाइटिंग में से अपने सिबलिंग्स को अगर आपने फाइटिंग करने का आपका दिल कर रहा हो और आप ने या तो अपने सिबलिंग्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप किसके साथ फाइटिंग करना पसंद करेंगे? फ्रेंड्स के साथ। वो क्यों? मतलब फाइटिंग तो ज़्यादातर सिबलिंग्स के साथ की जाती है, लेकिन आप फ्रेंड्स के साथ क्यों करेंगी? जी, लड़ाई वाली? लड़ाई वाली मुझे अपने बहन भाइयों के साथ करना पसंद नहीं है, क्योंकि वो मजाक में जोर जोर से मार देते हैं, इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करूँगी। ओके, सो दैट्स रियली गुड। सो आप हमें बताना चाहेंगी कि आपको ज़्यादा मीठा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है या ओनली स्पाइसी? स्पाइसी। ओके, सो क्या आप हमें बताना चाहेंगी क्या ओके, तो जब आपसे बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप हमें बताना चाहेंगे कि आपको चॉकलेट ज़्यादा अच्छी लगती है या टॉफ़ीज़? जी, आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिए। जी, मैं आपसे कह रहे थे जो आपको चॉकलेट खाना ज़्यादा अच्छा लगता है या टॉफ़ियाँ? चॉकलेट्स। ओके, सो क्या आप बता सकते हैं अगर आपको मतलब कि ड्रिंक्स और जूस में से कोई एक चीज़ चुननी पड़े तो आप कौन-सी चीज़ को चुनेंगी? ड्रिंक्स। ओके, सो क्या आप हमें बताना चाहेंगी कि ओके, सो जो आपसे बेसिकली लास्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप हमें बताना चाहेंगी कि आपको चॉकलेट केक ज़्यादा अच्छा लगता है या वनीला केक? चॉकलेट केक। ओके, सो क्या आप हमें बताना चाहेंगी कि आपको ओके, तो जब आपसे बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ओके, सो हमारी जो टाइम भी एंड हो चुकी है, सो लास्ट में अगर आप हमें कोई एडवाइस देना चाहेंगी तो आप दे सकती हैं।
ओके, मैं लास्ट में ये एडवाइस देना चाहूँगी कि जो रेहान स्कूल में नहीं आ सकते, रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस नहीं ज्वाइन कर सकते, वो ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करें और खानवाल कैंपस ज्वाइन कर सकते हैं। और जो दूर रहते हैं उनके लिए ऑनलाइन अकेडमी वो ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आकर एआई तालीम जाने और यहाँ पर आके हम एआई के बारे में जाने और आगे अपना फ्यूचर बनाएं। ओके, सो लास्ट में मेरी भी यही एडवाइस होगी कि जो टाइम होता है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम की वैल्यू करें, टाइम की कदर करें। जो टाइम लौट के चला जाता है वो टाइम वापस कभी भी लौट कर नहीं आता। एंड मैं कहना चाहूँगी कि जो चीज़ आपके पास है उसका शुक्रिया अदा करें, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए लगातार मेहनत करें। सो लास्ट एडवाइस मेरी यही थी। एंड ऑल्सो राफिया टीचिंग वाले, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमने अपनी लाइफ जर्नी शेयर की हमारे साथ। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ कन्वर्सेशन करके। एंड आप हमें लास्ट में फीडबैक देते रहेंगे मुझे होगी कि आपको बेसिकली इस इंटरव्यू में आके कैसा लगा, अच्छा लगा या गंदा लगा। जी, मुझे आपके साथ इंटरव्यू कर बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच। सो एवरीवन, ये थी आज की हमारी गेस्ट राफिया टीचिंग वाली। सो अब हम मिलते हैं किसी और न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अगेन। सो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एवरीवन।